और एक स्वर या फिर दोनों साइड व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और यण है, अयादि है। और व्यंजन संधि के जो कुछ रूल्स हैं, नियमों के आधार पर ये चलती है, जिसके नियम हमने पढ़े हैं और आपको पूरे नियम हमारे द्वारा बताए गए। आज हम विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे और विसर्ग संधि जो है हम पढ़ेंगे। इसके भी कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसके भी क्या होती है, नियम होते हैं। वो नियम हम आपको अभी एक एक नियम करके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सब पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से लें, इसी के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत से बच्चे जो है उसको वीडियो को देखते हैं और थोड़ा स्किप कर देते हैं, मतलब उसको फिर बंद कर देते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अपन यदि विसर्ग संधि की परिभाषा की बात करें तो विसर्ग संधि में सबसे पहले क्या होता है, विसर्ग संधि में यहाँ पर आपको विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद या स्वर आता है या आपका व्यंजन आता है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने कहीं पर भी बनती है तो इस संधि को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। और विसर्ग संधि जो होती है वो अपने नियम के अनुसार कहीं पर हमारा विसर्ग जो है वो विसर्ग का लोप नहीं होगा, कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, कहीं पर विसर्ग के स्थान पर एक नए वर्ण का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। ये कौन कौन से नियमों के द्वारा कैसे कैसे होगा, ये हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे। तो इसका जो नियम नंबर 1 है, इसका नियम नंबर 1 ये आपका क्या कहता है। देखिए हमारी हिंदी के अंदर काफी आपको व्याकरण की बुक्स मिलेंगी, काफी बहुत सारा मैटर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर किसी नियम को ज्यादा जटिल बनाया गया है, किसी को सीधे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, और कहीं पर आपको ऐसी चीज मिलेंगी जो आपके प्रश्न को हल कराने का प्रयास करेंगे, न कि आपको ज्यादा विश्लेषण करेंगे। तो अपन को अपना प्रश्न हल हो जाए ऐसी ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे कि यदि आपको किसी भी शब्द के अंदर यदि यहाँ पर आधा से दिखता है, किसी भी शब्द के अंदर, या आधा आपको ये से दिखता है या आधा आपको ये से दिखता है, मतलब किसी भी शब्द के अंदर आपको कोई भी से, आपके 3 से है ना, से इनमें से कोई भी से यदि आपको आधा दिखाई दे और उसके बाद यदि इसके बाद यदि एक तो यही से है ना, एक तो यही से हो, एक तो यही से हो, या फिर आपका इसके अलावा इसके साथ में च हो या छ हो, इसके साथ में ट हो या ठ हो, इसके साथ में त हो या थ। ये स्थिति आपके सामने यदि बनती है, क्या स्थिति है, किसी भी शब्द के अंदर यदि कोई भी से आधा हो और उस से के बाद में वही से हो, या इस से के बाद चे हो, इस से के बाद टे हो, इस से के बाद थे हो, तो आपको भैया कुछ भी नहीं करना है। आपको इन तीनों से के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या करना है, से को विसर्ग में बदलना है। इसको ये जो से है ये विसर्ग में बदलेगा, ये से ये विसर्ग में बदलेगा, ये से ये विसर्ग में बदलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये जो है ये से ये टे जो भी है आपका वो बिल्कुल जैसा का वैसा रहेगा, केवल आपको इन तीनों से को जो है वो बदलना है और आपको संधि विच्छेद कर देना है। जैसे माना कि आपके एक एग्जाम्पल आ गया कि अंतश्चेतना, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने इसमें देख लिया कि मेरी स्थिति है आधा से यहाँ पर आ रहा है, आधे से के बाद में चे आ रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, आधा से जो है वो हटाना है और आधे से के स्थान पर मुझे करना है अंतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना। ये आपका आराम से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे माना कि आपके सामने आ गया निःशुल्क, निःशुल्क, ये आधा से है, आधे से के बाद में पूरा से है, मुझे आधा से हटाना है और नी विसर्ग प्लस शुल्क,
बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार। आपको क्या करना है, ये से आ गया टेस के बाद में, तो क्या करना है, धनु विसर्ग प्लस टंकार। ये एग्जाम्पल आपको काफी परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है। धनु टंकार काफी बार ये पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। आगे है जैसे मनस्ताप, इसमें देखिए आप आ रहा है आपका से के बाद में ते, ये हो जाएगा मनः प्लस ताप, ये हो जाएगा मनः प्लस ताप। इस प्रकार आप इनके संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से बहुत सीधे एग्जाम्पल हैं। और आप इसके अलावा भी बहुत से, जैसे आपने देखा होगा नमस्ते, नमस्ते आधा से और तैयारा है, आपको आधा से हटाना है। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं नमस्ते, आपने देख लिया ये आ रहा है, ये हो जाएगा नमः प्लस ते। आसानी से आप इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। यदि आपको ये वाला नियम याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 से विसर्ग के स्थान पर। अब कई बार ऐसा होता है कि देखिए एग्जाम्पल आपको परीक्षा में मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था कि आपको प्रश्न जो है वो 3 माध्यम से आ सकता है। आपको या तो संधि का विच्छेद करवाएगा, या विच्छेद की संधि करवाएगा, या आपसे संधि का नाम पूछेगा। ये इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपको इसमें से प्रश्न का में से संधि पूछे, माना कि, तो यदि ऐसा देगा फिर तो बहुत आसान होती है कि ये व्यंजन वो विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। यदि आपको ऐसे देगा तो आपको उसका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सी संधि है नियम के अनुसार। बाई चांस आपको ये इधर से आ जाता है, मतलब विच्छेद आपको परीक्षा में आता है, संधि करवाएगा, तो आपको क्या करना है, विसर्ग के बाद वाला देखना है। यहां पर विसर्ग मान के चलिए, विसर्ग के बाद में ये हो, ये हो, ये हो, तो ये हो तो विसर्ग का से, ये हो तो विसर्ग का ये से, ये हो तो विसर्ग का ये से। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज हमने पहले हटाई थी और विसर्ग लगाया था, अब क्या करेंगे, विसर्ग को हटाएंगे और जो हमने हटाया उसको लगाएंगे। ये काम हमको करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। ये मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट नियम जो है, जो 2-4 इंपॉर्टेंट नियम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। तो ये पहला नियम जो है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा नियम, जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, वही नियम हम आपको पढ़ाएंगे, वही नियम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नियम नंबर 2 जो है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर आपका क्या हो, विसर्ग हो। ये आपको विच्छेद से मैं संधि की ओर बता रहा हूं नियम, ये विच्छेद से संधि की ओर। अब यदि संधि से आप विच्छेद की ओर पढ़ना चाहें तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। यदि इसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मैंने इसमें 3, 4, 5 लिख दिया है, इसको आप किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या फिर यह हो, रे हो, ले हो, बै हो, है हो, इनमें से आपका कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है। इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, ओ कर देना है, और आपको किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे माना कि आपको आ गया रजह प्लस गुण, आपने देख लिया कि ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में गे, और गे आपको पता है कि कै वर्ग का तृतीय वर्ण है, कै, खे, गे, और कै, खे, गे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3, 4, 5, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी वर्ण आता है तो हम विसर्ग को क्या करते हैं, ओ कर देते हैं। इस विसर्ग को हटाना है, ओ लगाना है, ये हो जाएगा रजोगुण, ये हो जाएगा रजोगुण। जैसे आ जाता है मन प्लस रंजन, हमको देख रहे हैं यहाँ पर रे आ रहा है, ये रे, ये रे, ले, वे है, यदि इनमें से कुछ भी आता है तो हम क्या कर देंगे, इसको मनोरंजन,
हम इसको क्या कर देंगे, मनोरंजन, इसको हम मनोरंजन कर देंगे। इसके बाद जैसे आपको आ जाता है मनः प्लस विज्ञान, ये हो गया आपका मनोविज्ञान, ये क्या हो गया आपका मनोविज्ञान। जैसे आपका आ गया अगला एग्जाम्पल जो है अधोगति, अधः प्लस गति, ये हो गया अधोगति। जैसे आ गया आपका तप है प्लस वन, ये हो गया तपोवन। इस प्रकार आप आसानी से इनका मतलब आप संधि कर सकते हैं। अब यदि किसी के मन में ये हो कि भाई ये चलो ऐसे आया तो ज्यादा सरल होता है, लेकिन यदि ऐसे आया तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो ये नियम है, नियम में जहां आपने यहाँ पर विसर्ग लिखा है, इससे पहले आप ओ पढ़ के देख लो अपने आप में कि यदि यहाँ पर ओ हो और ओ के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य रे ल व है हो, तो आपको ओ के स्थान पर विसर्ग लगाना है। अब देखिए सब में ओ की मात्रा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओ की मात्रा हमारी स्वर संधि के अंदर गुण संधि में भी आती है, और गुण संधि में उसका संधि विच्छेद जो होता है वो ए प्लस ई के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है तो आगे देखेंगे हम गे वर्ण है, गे तीसरा वर्ण है कै वर्ग का, तो हम देखेंगे कि ये आपका विसर्ग संधि है, ये यहाँ पर स्वर संधि नहीं है और इसका इससे संधि विच्छेद हो रहा है। तो आसानी से आप इनको उल्टा कर सकते हैं, नियम को आप उल्टा कर लीजिए, कैसे भी आप नियम को समझ लो उल्टा करके। जैसे आपको विसर्ग के संधि से विच्छेद करना है या विच्छेद से आपको संधि करनी है, तो किसी प्रकार से आप इनको उल्टा करके समझ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि विसर्ग का जो ये ओ बनता है, इसके नियम दो है विसर्ग संधि के अंदर। इसके नियम कितने हैं? दो नियम है। मैं एक नियम इसके बाद ही आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही आपको बताने वाला हूं। क्यों मैंने इन दोनों नियमों को अलग करके आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जब ओ इसमें भी आ रहा है, ओ उसमें भी आ रहा है, तो मुझे किसको विसर्ग बनाना है, किसको विसर्ग नहीं बनाना है, या कब कौन सा जो वर्ण है वो जाएगा, कब कौन सा वर्ण आएगा। तो मैं नेक्स्ट जो आपका जो अपन नियम लेंगे वो ओ वाला ही लेंगे, तीसरा। देखिए अब इसमें ओ वाले नियम में अलग वाला जो नियम है ये ओ का, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें आपको सबसे पहले तीसरा नियम है ये, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि विसर्ग जो होता है उस विसर्ग से पहले भी अ होता है। इसमें फिक्स है कि विसर्ग से पूर्व में अ होगा, और विसर्ग के बाद जहां पर प्लस का निशान लगता है उसके प्लस के निशान के बाद, मतलब कुल मिलाकर आप विच्छेद से संधि कर रहे हैं तो आपको यहां पर भी अ होगा। और जब आप इनको संधि करेंगे तो ये जो है ये दोनों मिलकर आपके ओ हो जाएंगे, और ये जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। काफी मतलब ये कि जो नियम मैंने देखे काफी जगह बुकों में भी हम पढ़ते हैं कि एक विसर्ग का ओ हो जाता है, ये इस नियम में लिखा जाता है, भैया विसर्ग का ओ हो जाता है तो ये वाला ए कहां जाता है, ये वाला ए कहां जाता है, मतलब ये इसके साथ मिलकर ही ओ बनाता है। और ये जो ए है भैया बिना मतलब के कोई चीज कहीं नहीं जाएगी, तो इसका लोप होता है, मतलब ये नष्ट हो जाता है, ये नियम कहता है इस बात को। तो नियम के अनुसार हमको इसका लोप करना पड़ता है। जैसे माना कि इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मनः प्लस अनुकूल। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया देखो इसमें यहाँ पर विसर्ग है, इसके बाद ऐसी कैसी हमने अभी कुछ एग्जांपल पढ़े कि मनः प्लस विज्ञान, मनः प्लस रंजन, है ना। तो भैया बे एग्जांपल में यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए जब नहीं है तो ये नियम काम नहीं करेगा, वो वाला नियम काम करेगा। और यदि यहाँ पर ए है तो ये वाला नियम काम करेगा।
अपन को क्या बनाना है, इन दोनों को मिलाकर ओ बनाना है। ये हो जाएगा मनोनुकूल। इस ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर, ये ए और ये विसर्ग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका ओ बनाएंगे। अगला एग्जांपल है, जैसे आपका मन है प्लस अभिराम, ये क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों ओ बन जाएंगे, इसका लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोभिराम, ये मनोभिराम हो जाएगा। इसके बाद जैसे अपन देखें, जैसे यशः प्लस अभिलाषी, ये आपका इसका ए लोप हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ये हो जाएगा यशोभिलाषी, यशोभिलाषी। इस प्रकार के इसमें जैसे और भी है, अन्य प्लस अन्य, अब देखिए इनको आपको ओ करना है, इसको लोप करना है इसका, ये हो जाएगा अन्योन्य, ये हो जाएगा अन्योन्य। ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, और भी जैसे मनः प्लस अनुभूति, ये हो जाएगा मनोनुभूति, मनोनुभूति, मनोह प्लस। नियम नंबर 4 देखेंगे हम। नियम नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई भी विसर्ग के बाद में, ये यहाँ पर जो हमने ओ वाला एक नियम पढ़ा है उसमें ये सारी चीजें पढ़ी है, तो विसर्ग के बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यदि आपको आता है, ये रे ले वे है या कोई भी स्वर आता है, तो आपको क्या करना है, विसर्ग को हटाना है, विसर्ग के स्थान पर रे लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल हमने दिए हैं, वही विसर्ग प्लस भाग, आपको क्या करना है, विसर्ग को हटाना है, आधा रे लगाना, आधा रे इसके बाद वाले वर्ण पर लगेगा। ये अपन को खूब पता है कि आधा रे जहां भी हम लगाते हैं तो उससे नेक्स्ट वर्ण जो होता है उसके ऊपर उसका लगता है। वही विसर्ग प्लस मुखी, ये हो जाएगा बहिर्मुखी। आशी विसर्ग प्लस बाद, ये हो जाएगा आशीर्वाद। यजु प्लस वेद, यजुर्वेद। ये हमने दो आपको स्वर के एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर स्वर भी आएगा। तो स्वर के एग्जाम्पल में आपको पता है कि जो स्वर की ये विसर्ग का जो रे बनेगा, ये रे के आके साथ मिलेगा, तो नी विसर्ग प्लस आशा बराबर निराशा, दु विसर्ग प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। ऐसे इन प्रकार से हम रे वाले एग्जाम्पलों को भी आसानी से कर सकते हैं। ये आपके नियम हो गए 4। नियम नंबर जो है ना 5, नियम नंबर 5 अपन पढ़ेंगे आगे, और जो मुख्य नियम आपके हैं वो 4-5 ही है, ज्यादा इसके नहीं है। बाकी की छोटे छोटे नियम भी आपके कुछ विसर्ग संधि के। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 में हम देखते हैं कि विसर्ग जो होगा, विसर्ग से पहले अपन को ई या ऊ की मात्रा आएगी, और विसर्ग के बाद में या तो कै होगा या पै होगा। यदि आपको किसी भी शब्द के अंदर ऐसी स्थिति दिखती है तो अपन को विसर्ग को हटाना है, विसर्ग के स्थान पर आधा षटकोण लगाना। जैसे इसके एग्जांपल है, जैसे हमने देखा इसमें आ भी, यहाँ पर आपका ई आ रहा है, ई के बाद में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर कै आ रहा है, तो अपन को विसर्ग हटाना है और आधा से लगाना है। जब हम इस शब्द की संधि करेंगे तो ये आविष्कार बनेगा। यदि यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, चतु विसर्ग प्लस पद, यहाँ पर आपका पे आ रहा है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, और ऊ के बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, से, तो ये हो जाएगा आपका चतुष्पद। वही विसर्ग प्लस कृत, यहाँ पर अपन देख रहे हैं ई की मात्रा है, यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर के है, तो विसर्ग के बाद में के होने के कारण और विसर्ग से पहले ई होने के कारण हम विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, से में। चतुष्कोण में यहाँ पर ऊ है, ये विसर्ग है, ये क्या है, तो हम विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, से षटकोण में। इस प्रकार ये बन जाएगा चतुष्कोण। तो ये नियम नंबर 5 हमारा ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद में कै और पै में से कोई भी हो, तो हम विसर्ग के स्थान पर से कर देते हैं। यदि आपको इसमें उल्टा भी करने के लिए आए तो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर से पढ़ के आप इसको, माना कि आपको ये चतुष्कोण है, चतुष्कोण आपको संधि विच्छेद करने के लिए आता है,
यहाँ पर आपका संधि हो रहा है और इसमें विच्छेद करना है, तो आपको ये 66 कोण देख लेना है। यहाँ पर ये 66 कोण है, 66 कोण के बाद में आपका क्या है, और 66 कोण से पहले ऊ की मात्रा है, तो आपको ये पता है ऊ के बाद यहाँ पर विसर्ग होगा, विसर्ग के स्थान पर 66 कोण हुआ है, तो अपन इसको उल्टा कर देंगे, 6 के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे, बाकी का ऐसा का ऐसा ही हम इसको छोड़ देंगे। तो चाहे नियम आप इधर से इधर की तरफ पढ़े, चाहे इधर से इधर की तरफ पढ़े, आपका जो नियम है जिस प्रकार आप पढ़ना चाहते हो उसको आप उल्टा कर सकते हो। यदि हमने यहाँ पर विच्छेद से संधि की ओर पढ़ा है ये, तो आपको संधि से विच्छेद की ओर पढ़ना है, तो विसर्ग के स्थान पर 6 करके आप इस नियम को पढ़ सकते हैं और 6 के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। ये अपन को परिवर्तित करना है। इसके बाद हमारा जो छठा नियम है, छठा नियम हम पढ़ेंगे आगे। छठा नियम आपका कहता है कि यदि आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर कै, पै या कै, यदि आपका विसर्ग के बाद में इन चारों में से किसी भी अक्षर का आपको कोई भी अक्षर दिखाई दे चारों में से, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो विसर्ग है इसका लोप नहीं होता है, इसका लोप नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जैसा आपका जो विच्छेद हुआ है उस विच्छेद को ही आप प्लस का निशान हटाना है बस, और आपका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा और संधि भी हो जाएगी। जैसे माना कि मैंने यहाँ पर लिखा रज है प्लस कल, हमने देखा कि यहाँ पर विसर्ग के बाद में क्या है, तो अपन को क्या करना है, केवल प्लस का निशान हटाना है, ये हो जाएगा रजह कल। जैसे अपन ने इसमें देखा प्रातः प्लस काल, ये हो जाएगा प्रातः काल। मतलब हमको ये विसर्ग का लोप नहीं करना है। जैसे आ गया अंतः प्लस पुर, ये हो जाएगा अंतः पुर। तो इस प्रकार आपको ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी आपको दिखाई दे तो हमको कुछ नहीं करना है। यदि विसर्ग के बाद में कह पैसे में से कुछ भी हो तो विसर्ग का आपका लोप नहीं होगा और प्लस का निशान आपको हटाना है। हृदय प्लस कल, तो ये हृदय कल हो गया, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल हो गया, अंतः प्लस पुर, ये आपका अंतःपुर हो गया। इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसी के लिए यदि आपको कोई एक नियम इसका और है, उस नियम को भी नियम नंबर 7 में हम पढ़ेंगे। नियम नंबर 7 जो है आपका वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए अपन इसको यहीं पर पढ़ते हैं। जैसे माना कि यहाँ पर आपका ई या ऊ हो, ई या ऊ और यहाँ पर विसर्ग हो और इसके बाद में आपका क्या पैसे कुछ भी हो, तो इस परिस्थिति में आपका ये नियम थोड़ा सा जो है वो बदलता है। इसके स्थान पर आपका जो है आधा षटकोण हो जाता है। इसका एक आधा पार्ट जो है हमने नियम का पहले भी इसमें पढ़ा हुआ है। इसमें अपन को जैसे आ गया नी विसर्ग प्लस कपट, नी विसर्ग प्लस पाप, दू विसर्ग प्लस कर्म, दू विसर्ग प्लस प्रकृति। अब आपको इसमें क्या करना है, केवल विसर्ग के बाद में कै और खे या पे और थे, यदि आपको कुछ भी यहाँ पर आ जाता है तो ये आपका जैसे है का नी विसर्ग प्लस फल। अब हमको जब इनकी संधि करनी होती है तो संधि में हमको कुछ नहीं करना है, केवल विसर्ग हटाना है, आधा से लगाना है और प्लस का निशान आपका हट जाएगा। ये हो जाएगा निष्कपट, ये हो जाएगा निष्कपट, ये हो जाएगा निष्पाप, ये हो जाएगा आपका दुष्कर्म, ये हो जाएगा आपका दुष्कृति, ये हो जाएगा आपका निष्फल, ये आपका हो जाएगा निष्फल। इस प्रकार से अपन इस नियम को भी आसानी से कर सकते हैं। आगे जो है अपन का
8वां नियम पढ़ेंगे अपन। 8वां नियम आपका कहता है कि यदि आपका विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, यदि ए आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर है और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है जो विसर्ग है, यहाँ पर क्या है आपका विसर्ग है, और इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है रे है, इसके बाद रे है। तो अपन का जो भी ये यहाँ पर जो स्वर है, ये जो ए आ को छोड़कर जो स्वर अपन ने लिखा है, ये जब भी आप इनमें संधि करेंगे तो ये स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन से स्वर में परिवर्तित हो जाता है? दीर्घ स्वर में। ये जो विसर्ग है आपका, इस विसर्ग का लोप हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बाकी का आपका इसमें और कुछ नहीं होता। जैसे माना कि जैसे है आपका नी विसर्ग प्लस रस, तो ये हो जाएगा आपका नी रस। अपन ने देख लिया कि यहाँ पर छोटी ये ए के अलावा स्वर है, विसर्ग यहाँ पर रे है, तो अपन को विसर्ग का तो क्या करना है? लोप करना है। और छोटी ई को किस में परिवर्तित करना है? दीर्घ स्वर मतलब बड़ी ई में। ये हो जाएगा आपका नी रस। ऐसे ही आ जाएगा आपका नी विसर्ग प्लस रोग, तो ये हो जाएगा नी रोग। ऐसे आ गया जैसे नी विसर्ग प्लस रब, ये हो जाएगा नी रब। तो इस प्रकार हम आसानी से इनकी संधि विच्छेद कर सकते हैं। अपन को यहाँ पर एक बात यही देखने की, यहाँ पर जो स्वर है वो ए आ से भिन्न होना चाहिए। ए आ से भिन्न स्वर का मतलब है ए आ नहीं होना चाहिए। ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो। जैसे ऊ का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे दू विसर्ग प्लस राज, ये हो जाएगा आपका दूराज। ये आपका इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। ये दू प्लस राज, ये दूराज। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर विसर्ग का अपन को लोप करना है, इस स्वर को आपको दीर्घ स्वर में परिवर्तित करना है। मतलब यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी तो उसको बड़ी में परिवर्तित करना है, छोटी मात्रा को बड़ी में करना है। ठीक है। एक नियम और हम पढ़ेंगे इसका, जो परीक्षा में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन उसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। जैसे नियम आपका ये कहता है कि यदि यहाँ पर आपका ए हो और ए के बाद विसर्ग हो और इसके बाद में आपका ए से कोई भी अन्य स्वर हो, ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर, यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक चीज और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम विसर्ग का लोप करेंगे संधि करेंगे दोनों में, तो जो ये प्लस का निशान है ये हटेगा, दोनों शब्द जो है वो पास में आएंगे। दोनों शब्द क्या होंगे? पास में आएंगे। तो इसमें अपन को ये लिखना है कि पास में आए वर्णों में संधि नहीं होगी। मतलब जो वर्ण हमारे पास में आए हैं, अब जैसे हम एक एग्जांपल माना कि लेते हैं इसका, जैसे अतः प्लस ए। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर ए था, ए के बाद विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न कोई स्वर है यहाँ पर, तो अपन को क्या करना है? इसका लोप करना है और ये अपन लिखेंगे अतएव। लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको पता है कि स्वर संधि में हमने पढ़ा है कि यदि ए के बाद में यहाँ पर ए हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आई में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब ये वृद्धि संधि हो जाती है। तो इसलिए हमें इसमें ये बात लिखना बहुत जरूरी है कि जब ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जैसे ये अत और ये ए, तो इन दोनों में संधि नहीं होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम काम नहीं करेगा, केवल विसर्ग हटाना है और इसके
बाद में अपन को ये लिख देना। जैसे आ गया पय प्लस आदि, तो ये अपन को पय आदि ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये ऐसे ही अपन को लिखना पड़ेगा। ये आपके जो विसर्ग संधि है उसके मुख्य जो 9 नियम है जो परीक्षा में आते रहते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और उनको हमने आराम से सीधे ढंग से कुछ एग्जाम्पलों के साथ समझ लिया है। इसी प्रकार आपकी जो संधि का टॉपिक है वो खत्म हो गया। संधि में हमने संधि को पढ़ा है। इसके बाद संधि 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार पढ़े, व्यंजन संधि के नियम पढ़े, विसर्ग संधि के नियम पढ़े। इस प्रकार हमारी जो संधियां हैं वो आपकी इसमें फिनिश हो जाती है। अब हम अगले टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में आपको कोई भी नया टॉपिक हम लेंगे और उस टॉपिक को भी आप देखें और इसको पढ़ने के बाद में आप सारी चीजें जो है, सारी वीडियो जो है हमारी देखते रहें